ईद से पहले ही बाजारों में रौनक। इस वक्त हम मौजूद है श्रीनगर के लाल चौक में और लाल चौक में आप देखेंगे ईद से पहले कितनी रौनक है बाजारों में। और ये आप देखेंगे हर जगह से लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं खरीद फरोख्त करने के लिए श्रीनगर के इस बाजार में। और आज आप देखेंगे ईद से पहले, हालांकि आज अरफा है और अरफे के दिन बाजारों में कितनी रौनक है और लोग दूर दूर जगहों से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे शॉपिंग करते, ईद की शॉपिंग करते हैं, जिसमें से कल से ही देखा बाजारों में रौनक काफी ज्यादा और लोगों की आमदरफ्त काफी है। बाजारों में ईद की शॉपिंग करने में लोग जो है काफी ज्यादा मसरूफ है। मेहंदी 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 रोजा असर माल भाई, असर माल भालो तमाम आलम इस्लाम को मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। और मैं दुआ करता हूँ कि ये ईद जो है ये हमारे लिए दुनिया में खुशी का ज़रिया बने और आखिरत में निजात का ज़रिया बने। मेरी तमाम हज़रात से यही गुजारिश है कि इस ईद को कुरान और हदीस की रोशनी में आप जो है इसकी खुशी मनाएं और गरीबों का ख्याल रखते हुए मनाएं, ताकि उनके घरों में भी ईद की खुशी के दिन कोई अच्छा खाना बने और वो उनके बच्चे भी जो है इस चीज़ की खुशी मनाएं। ये कहीं हम अपने तक ही महदूद ना रख लें। और जहाँ तक रहे कुर्बानी के गोश्त की बात, तो वो ज़रूर गरीबों तक पहुँचाएँ, क्योंकि अगर आप अपने घर के अंदर भी रखेंगे उससे वो मिठास पैदा नहीं हो जाएगी, उससे वो मोहब्बत, उससे वो बात नहीं पूरी हो जाएगी जो गरीब के घर भेजने से पूरी हो जाएगी। हो सकता है कि इसी ईद के ही दिन, इसी ईद के ज़रिए से उस गरीब के बच्चे को जो है गोश्त जो है देखना या खाना नसीब हो जाए और यही जो है उसकी दुआ निकले और हमारे लिए निजात का ज़रिया बन जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस ईद को, ईद उल अज़हा को दुनिया के अंदर हिदायत का ज़रिया बनाए और आखिरत में नजात का ज़रिया बनाए। ईद उल अज़हा का मतलब ये होता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक दिन ऐसा होता है कि अल्लाह कहते हैं कि मैं ख़ुद मेज़बान हूँ, बंदे मेहमान है। और मेज़बानी कैसे होती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर जानवर कुर्बान होता है और फिर वो लोगों के अंदर तकसीम होता है। लेकिन इसके मुतालिक हमें एक बात याद रखनी है कि जो हमने एक बहुत पहले मतलब एक तरीका सुना था अपने बड़ों से कि कुर्बानी के जानवर के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खुद रखो, एक गुरबा के अंदर तकसीम करो और एक अपने हमसायों और रिश्तेदारों को दो। आज इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि खुद रखें। ईद उल अज़हा का मतलब ये भी है कि अगर हम खुद ईद बना रहे हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के अंदर कोई ऐसा घर ना गुज़रे कि जिसको ये ईद की खुशियाँ नसीब ना हो। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में अगर कोई गरीब है, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे गाँव में, हमारे देहातों में, जहाँ कहीं भी हम पहुँच सके हमें पहुँचना है। कि अगर कोई गरीब है, बेसहारा है, बेवाएँ औरतें हैं, उनके बच्चों की भी ईद का ही दिन है लेकिन वो बहुत परेशानी के अंदर अपने दिन गुजार रही होती हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी है। ईद का सही मज़ा तो तब हासिल होता है कि जब हम उन गुरबा के पास पहुँचें, उन यतीमों के पास पहुँचें
जो बेसहारा है हम उनका सहारा बने, तो सबसे ज़्यादा खुशी ईद की इसी वजह से हासिल होती है। क्योंकि मैंने खुद अक्सर ये मतलब प्रैक्टिकल भी देखा है कि जब इंसान किसी की मदद करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल के अंदर सुकून अता करता है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है, हम खुद भी इसको एंजॉय करें। शरीयत की मतलब चार दीवारी के अंदर, शरीयत की चार दीवारियों को फलांगना नहीं है, यानी जो हमें कुरान और अहादीस बताती है हमें वो करना है। उस एतबार से जो बाहर से आए हुए टूरिस्ट हैं हम उनका मोस्ट वेलकम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। ये टूरिस्ट प्लेस है, बस सिर्फ मेहरबानी उनसे ये है, गुजारिश ये है कि सिर्फ यहाँ की पॉपुलेशन के अंदर पर्दे का ख्याल रखा जाए। जैसा मतलब कल्चर होता है, जो बाहर का कल्चर होता है जैसा होता है वो उनका अपना मसला है, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो उससे कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे बच्चियाँ उस कल्चर के जद में आ जाए। इसलिए हमारा उनका मोस्ट वेलकम है, वो हमारे मेहमान हैं, हम उनकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार हैं। बस उनको थोड़ा बहुत ये ख्याल रखना है, अपने जिस्म को ढांप के चलना है, ताकि उन जिस्म के, ये एक मिसाल मैं देता हूँ, अगर एक खुली हुई टाफ़ी हम रखेंगे हाथ में, एक पैक टाफ़ी रखेंगे तो मक्खियाँ ज़्यादा खुली हुई टाफ़ी पे बैठती हैं। इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि ये टाफ़ी खुली हुई ना हो, इसको पैक किया जाए, पैक रखें, अपने जिस्म का पर्दा करें। और अपने नौजवानों से भी ये गुजारिश है कि इस ईद के दिन को खूब अच्छी तरीके से एंजॉय करें। देखें अपना कोई यार दोस्त ऐसा तो नहीं है जो हमारी मदद का मुस्तहिक है और हमें वहाँ तक पहुँचना है। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, इस ईद को हमारे लिए खुशियों का ज़रिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोग मसरूफ़ है शॉपिंग करने में, मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पे लोग आते हैं, ईद उल अदा के मौके पे शॉपिंग करते हैं। कैमरामैन इमरान के साथ मैं उबाद मलिक, अली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।